ये कहानी किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की नहीं है। ये कहानी उन छोटी छोटी पहाड़ियों की है जो कभी खबरों में नहीं रहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर की हवा, पानी और जिंदगी को चुपचाप संभालती रहीं। अब अचानक उनसे पूछा जा रहा है, तुम कितनी ऊंची हो? अगर जवाब 100 मीटर से कम है तो तुम्हारी पहचान ही खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। अरावली पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक हैं। ये राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। अरावली का काम सिर्फ पहाड़ बनकर खड़े रहना नहीं है, बल्कि ये पानी को रोकने, हवा साफ रखने और मौसम को बैलेंस करने का काम करती हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली को लेकर चिंता बढ़ गई है। वजह है कि कोर्ट की नई 100 मीटर वाली माइनिंग परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब किसी पहाड़ी को तभी अरावली माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ज्यादा हो। यानी जो छोटी पहाड़ियां या उभरी हुई जमीन 100 मीटर से कम ऊंची है, वो अब अरावली नहीं मानी जाएंगी। पहले अरावली को उसकी प्राकृतिक बनावट और पर्यावरणीय अहमियत से देखा जाता था, लेकिन अब उसे सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर बांध दिया गया है। यहीं से लोगों की चिंता शुरू होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं है। कई जगहों पर ये 20, 30 या 50 मीटर ऊंची हैं, लेकिन फिर भी ये पानी रोकने और धूल को रोकने का काम करती हैं। अनुमान है कि लगभग 90% अरावली इलाके इस 100 मीटर वाली परिभाषा से बाहर हो सकते हैं। मतलब अब कागजों में ये अरावली ही नहीं रहेगी। जब कोई इलाका अरावली माना ही नहीं जाएगा तो वहां माइनिंग यानी खनन और कंस्ट्रक्शन कंपनी का रास्ता आसान हो जाएगा। पत्थर निकालने की क्वारी, स्टोन क्रशर, सड़क और बिल्डिंग जैसे काम शुरू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बन जाता, तब तक नए माइनिंग लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन पुराने लाइसेंसेस पर काम चलता रहेगा और आगे चलकर नए प्लान के नाम पर खनन की इजाजत भी मिल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि अरावली को क्यों काटा जाएगा? इसका सीधा जवाब है पैसा और विकास। इनके नाम पर प्रोजेक्ट्स, पत्थर, बजरी और जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। इसलिए माइनिंग कंपनियां और बिल्डर ऐसे इलाकों पर नजर रखते हैं जहां कानूनी रोक कम हो। 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां अब उनके लिए एक आसान टारगेट बन सकती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान पानी पर पड़ेगा। अरावली पहाड़ियां ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करती हैं। बारिश का पानी इन्हीं पहाड़ियों से होकर जमीन के अंदर जाता है और कुओं व बोरवेल को पानी देता है। जब पहाड़ियां काट दी जाती हैं तो पानी बहकर निकल जाता है और जमीन के अंदर नहीं रुकता। यही वजह है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों में पानी का लेवल पहले से बहुत नीचे गिर गया है। दूसरा नुकसान हवा और प्रदूषण से जुड़ा है। अरावली रेगिस्तान से आने वाली धूल और गर्म हवाओं को रोकती है। छोटी पहाड़ियां भी डस्ट बैरियर की तरह काम करती हैं। अगर ये हट गई तो एनसीआर में धूल और प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें और बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इसके अलावा जंगल, जानवर और पक्षी भी प्रभावित होंगे। अरावली में कई तरह के पेड़ पौधे और जीव रहते हैं। माइनिंग से जंगल टूटते हैं और जानवरों के घर खत्म हो जाते हैं। इससे इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ता है। विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान का फैलाव और भी तेज हो सकता है। यही वजह है कि अरावली वॉचर्स और पर्यावरण जानकार सुप्रीम कोर्ट की 100 मीटर वाली परिभाषा को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि प्रकृति को सिर्फ ऊंचाई से नहीं नापा जा सकता, छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों के ही बचाया गया तो अरावली धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और इसका असर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे मामले में एक अहम सवाल सरकार की मंशा को लेकर भी खड़ा होता है। अरावली की नई परिभाषा अपने आप नहीं आई, बल्कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अरावली को हाइट बेस्ड डेफिनेशन से तय करने की मांग की गई। सरकार का तर्क था कि अब तक अरावली की कोई साफ और एक जैसी परिभाषा नहीं है, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह जरूरत अचानक अभी क्यों महसूस हुई? क्या ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ इलाके अरावली की परिभाषा से बाहर निकल जाएं? और अगर बाहर निकल जाएं तो फायदा किसे होगा? पर्यावरण को या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी, बिल्डर या इंडिविजुअल को? आपकी क्या राय है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सच के और भी कई चेहरे हैं। देखते रहिए IITM उन्मेष।